नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 20,000 और परिवारों का सरकारी राशन बंद हो सकता है। हरियाणा सरकार नए नियमों के तहत पात्रता की फिर से जांच कर रही है। इससे अब ऐसे परिवार जो पात्र नहीं होने पर भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनका सूची से नाम कट सकता है। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को गेहूं के बीज पर 1,075 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। पहले यह सहायता 1,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस बढ़ोतरी से किसानों को बीज खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी। छुट्टियां ही छुट्टियां, 9 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। नवंबर में स्कूली बच्चों की मौज। हरियाणा में इस महीने यानी नवंबर में स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले है। हरियाणा में नवंबर महीने में 9 दिनों की छुट्टियां पड़ने जा रही हैं, जिसके चलते स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसमें 1 नवंबर में हरियाणा दिवस है, 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती है। इसके अलावा नवंबर में 5 रविवार पड़ने वाले हैं। देश के इन राज्यों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने अलर्ट किया जारी। उत्तर भारत में अब सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसका असर अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में गलन और कोहरे की परत बढ़ा रही हैं। अंबाला में वंदे भारत के यात्रियों को अनिल विज ने दिया गुलाब का फूल, फिर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का अंबाला छावनी में स्वागत किया। विज ने यात्रियों को गुलाब के फूल दिए और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय व मेयर शैलजा सचदेवा के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 4 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्थापित होगी श्री गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ। सीएम नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन को संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। सिरसा में एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने अन्याय के विरुद्ध गुरु जी के त्याग को अद्वितीय आदर्श कहा। मुख्यमंत्री ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में गुरु तेग बहादुर अध्ययन पीठ स्थापित करने की घोषणा की और बताया कि गुरु जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने सिख विरासत के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई, जिसमें संस्थानों का नामकरण और सिख परिवारों को सहायता शामिल है। खांसी की अब इस दवाई पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। सेवन करने से जा सकती है जान। बिक्री उपयोग पर रोक। हरियाणा सरकार ने प्लेनोकफ डी सिरप नामक खांसी की दवा पर रोक लगा दी है। दवा में डायथिलीन ग्लाइकाल नामक एक हानिकारक रसायन की मात्रा अधिक पाई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से इस दवा का उपयोग न करने की अपील की है और दवा विक्रेताओं को इसे बेचने से मना किया है। हरियाणा के किसानों की बल्ले बल्ले। फल सब्जियों समेत इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपए अनुदान देगी नायब सरकार। हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फल, सब्जी, फूल और मसालों की खेती पर अनुदान देगी। नए बाग लगाने पर 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता मिलेगी। यह अनुदान सीधे किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा और हॉटनेट पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। हरियाणा के अस्पतालों में दवाइयों की नहीं होगी कमी, मरीजों को मिलेगा बेहतर उपचार। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। सरकार ने 82 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरणों और दवाइयों की खरीद को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिफाइब्रिलेटर, एक्सरे मशीनें, वीडियो ब्रोंकोस्कोप और डेंटल वैन खरीदने का निर्णय लिया गया, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में उतरे सेलिब्रिटी। ग्रेट खली से लेकर शिखर धवन तक ने दिया समर्थन। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को ग्रेट खली और शिखर धवन जैसे कई सेलिब्रिटीज का समर्थन मिला है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म की एकता को बढ़ावा देना है। सेलिब्रिटीज ने पदयात्रा में शामिल होकर लोगों को जागरूक किया और उनका मनोबल बढ़ाया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी से इस पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू पदयात्रा का फरीदाबाद में प्रवेश। फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग किया बंद। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ने फरीदाबाद में प्रवेश किया, जिसके चलते फरीदाबाद गुरुग्राम मार्ग बंद कर दिया गया। यातायात पुलिस की एडवाइजरी के बावजूद
वाहन चालकों को परेशानी हुई और अन्य मार्गों पर दबाव बढ़ गया। यात्रा एनआईटी दशहरा मैदान में रात्रि भोजन के लिए रुकेगी और अगले दिन बल्लभगढ़ के लिए रवाना होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अर्बन मोबिलिटी के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान पीपीपी माइंडल पर देना होगा जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल और नई तकनीक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार परिवहन को एकीकृत कर रही है ताकि अनियंत्रित शहरीकरण को रोका जा सके। हरियाणा में मेट्रो और सिटी बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा तैयार। दिल्ली गुरुग्राम का सफर होगा आसान, टोल दरें तय। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है और टोल की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। हल्के वाहनों के लिए दर 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर और भारी वाहनों के लिए 7.28 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुगम बनाएगा। आसपास के गांवों के लोगों को टोल में छूट मिलेगी। गुरुग्राम में 6 सेक्टरों की सोसाइटियों में पानी का संकट होगा दूर। अब सरकारी नल होगी पेयजल की आपूर्ति। गुरुग्राम के सेक्टर 72 में जीएमडीए ने नया बूस्टिंग स्टेशन बनाया है, जिससे नए गुरुग्राम के 6 सेक्टरों को नहरी पानी मिलेगा। चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े इस स्टेशन से सेक्टर 75 से 80 तक के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा। पहले बोरवेल से पानी आता था, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब थी। अब नहरी पानी मिलने से यह समस्या दूर होगी और भूमिगत जलस्तर में भी सुधार होगा। गुरुग्राम में जमकर गरजा बुलडोजर। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में 670 झुग्गियां जमींदोज। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 670 अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया। डीटीपी अमित मधोलिया ने बताया कि झुग्गियों को वजीराबाद के कुछ लोगों ने बसाया था और किराए पर दिया था, जिससे गंदगी और अपराध बढ़ रहा था। पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन झुग्गियां फिर से बन जाती हैं। दोबारा झुग्गी बनाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी। महेंद्रगढ़ का तापमान पहुंचा 7 डिग्री। कई शहरों में AQI 300 के पार। हरियाणा में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा शहर रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट की आशंका है। प्रदेश के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता खराब है। रोहतक सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है। सीएम नायब सिंह सैनी ने टेस्ला को दिया हरियाणा आने का न्योता। खरखौदा बन सकता है देश का अगला ऑटोमोबाइल हब। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेस्ला को हरियाणा में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का न्योता दिया है। टेस्ला का प्लांट खरखौदा IMT में स्थापित होने की संभावना है, जिससे यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल का हब बन सकता है। मारुति के बाद टेस्ला के आने से रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे खरखौदा उत्तर भारत का औद्योगिक केंद्र बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिंद की चादर तेग बहादुर गीत किया लॉन्च। करनाल में 350वें शहीदी दिवस पर मैराथन आयोजित। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर हिंद की चादर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने गुरु तेग बहादुर की शहादत से समाज, धर्म और देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हजारों युवाओं ने इस मैराथन में भाग लिया, जो आजादी के नायकों के प्रति श्रद्धांजलि और उत्साह का प्रतीक थी। मंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान और हरियाणा से जुड़े एक ऐतिहासिक प्रसंग का भी उल्लेख किया। पंचकूला में कपड़ों की फेरी के बहाने रेकी, रात को चुरा ले जाते थे भैंस। गिरोह का सरगना यूपी से दबोचा। बाकी साथियों की तलाश। पंचकूला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन में हथियार सप्लायर, नशा तस्कर और भैंस चोरी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद मुंसाद और उसके साथी कपड़े की फेरी के बहाने रेकी कर भैंसें चुराते थे। पुलिस ने उसे यूपी से पकड़ा है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुत्ते हटाओ। पंचकूला में तो डीसीपी ऑफिस के बाहर ही घूमते हैं, बाकी शहर का अंदाजा खुद लगा लो। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से उन्हें हटाने का आदेश दिया है। पंचकूला में डीसीपी कार्यालय के बाहर भी कुत्ते घूमते रहते हैं, लेकिन शहर में घूमने वाले कुत्तों का कोई आंकड़ा नहीं। इतना जरूर है कि कुत्तों के काटे जाने के मामले आए दिन सामने आते हैं। हरियाणा में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद को किया खत्म। मनोहर लाल बोले, वंचितों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हमारा संविधान जन चेतना ट्रस्ट से दलित कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में
कई दलित इन योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने बताया कि वे दलितों को भाजपा से जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। चरखी दादरी में प्रलोभन देकर मतांतरण, धर्म चर्चा में मिले 3 जिलों के 60 लोग। हंगामे के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। चरखी दादरी में 2 व्यक्तियों पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। जनसंगठन के पदाधिकारियों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि धर्म चर्चा में शामिल लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की है। सरकार की नीतियों से गरीब मरीज हो रहे परेशान, कुमारी सैलजा सीएम सैनी पर बोला हमला। सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि गरीब और आयुष्मान योजना के मरीज परेशान हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं और जरूरी उपकरण खराब पड़े हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत सुधार करने की मांग की है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सड़कों तक उठाएगी। 11 वर्षीय सतनाम की बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री, दिलजीत दोसांझ के साथ दिखेंगे। 11 साल के सतनाम बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। वे प्रसिद्ध अभिनेता दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म में दिखाई देंगे। सतनाम के लिए यह एक बड़ा अवसर है और उनके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। फिल्म में उनकी भूमिका के बारे में अधिक जानकारी का अभी खुलासा नहीं किया गया है। हिम्मत की हकीकत बन रही है हरियाणवी बेटियां। बसों के स्टीयरिंग थाम समाज की सोच को दी नई दिशा। सिरसा की बेटियां अब हिम्मत की मिसाल बन रही है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने से शुरू हुआ उनका सफर रोडवेज बस चलाने तक पहुंच गया है। पिछले 1 साल में लगभग 20 युवतियों ने हैवी वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है। वे सरकारी नौकरी या विदेश में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनकी प्रेरणा उनकी मां है, जो खेतों में ट्रैक्टर चलाती हैं। सोनीपत में आवारा कुत्तों का आतंक, हर दिन 30 से 35 लोग हो रहे हमले का शिकार। सोनीपत जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे हर दिन 30 से 35 लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज का खतरा बना रहता है, जिसका इलाज भी महंगा है। नगर निगम ने मुरथल रोड पर एक कुत्ता नसबंदी एवं टीकाकरण केंद्र स्थापित किया है, जहां कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है। नियंत्रण के लिए प्रयास जारी हैं। हरियाणा के रोहतक में अनूठी शादी, हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। रोहतक के सीसर खास गांव में जितेंद्र राठी की बेटी हैप्पी की शादी सांघी गांव के नवीन कुमार से हो रही है। दुल्हन हैप्पी एयर होस्टेस हैं और दूल्हा नवीन व्यवसायी हैं। उनकी इच्छा थी कि बारात हेलीकॉप्टर से जाए। हेलीकॉप्टर सीसर गांव के सत्या कॉलेज में उतरेगा, जहां से दुल्हन को विदा किया जाएगा। कहीं छाया अंधेरा तो कहीं दिन में भी जल रही स्ट्रीट लाइटें। रेवाड़ी में अधिकारियों की अनदेखी से लोग हो रहे परेशान। रेवाड़ी में अधिकारियों की लापरवाही के चलते कुछ इलाकों में अंधेरा छाया है तो कहीं दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रही है, ताकि उन्हें परेशानी ना हो और बिजली की बर्बादी भी रोकी जा सके। कुल्लू मनाली से ज्यादा ठंडी रेवाड़ी की रातें, न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। रेवाड़ी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां रातें कुल्लू मनाली से भी ज्यादा ठंडी हो गई हैं। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। डॉक्टरों ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में फरीदाबाद पुलिस, धरपकड़ की गतिविधि की तेज। फोन नंबर भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए एक फोन नंबर जारी किया है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्पर है। ओल्ड फरीदाबाद और तिगांव में बनेंगी स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड होगी विद्युत लाइन। फरीदाबाद नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद और तिगांव में 20 से 20 किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड बनाएगा। यह परियोजना 100 किलोमीटर के मास्टर प्लान का हिस्सा है। सड़कों के दोनों तरफ साइकिल ट्रैक होंगे और सेंसर युक्त एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। भूमिगत कॉरिडोर में बिजली और पानी की लाइनें होंगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। दिसंबर के मध्य तक काम शुरू होने की उम्मीद है। फरीदाबाद में चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रोजेक्ट फ्यूज, अब स्मार्ट पार्किंग में ही तलाशे जाएंगे विकल्प। फरीदाबाद में चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना फ्यूज होने के बाद नगर निगम अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। पहले 16 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब स्मार्ट पार्किंग स्थलों में उपयुक्त स्थानों की तलाश जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाई सनातन धर्म की शपथ।
अनिरुद्धाचार्य संघ अगले पड़ाव के लिए बढ़ी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। फरीदाबाद से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शनिवार को अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं को सनातन धर्म पालन की शपथ दिलाई। 6 साल में 160 वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रियों की पहली पसंद बनी ये ट्रेन, पंजाब को भी मिली सौगात। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। पिछले 6 सालों में 160 ट्रेनें शुरू की गई हैं, जो यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। आधुनिक सुविधाओं और तेज गति के कारण ये ट्रेनें लोकप्रिय हैं। आज पंजाब को एक नई वंदे भारत की सौगात मिलेगी, जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यात्रियों के लिए आरामदायक सीटें और वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।